हेलो दोस्तों। मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि चेस्ट पेन क्या होता है, चेस्ट पेन को कैसे ठीक किया जाता है, चेस्ट पेन होने के रीजंस क्या क्या होते हैं और उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज क्या होती है। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चेस्ट पेन के लिए और भी ज्यादा एडवांस एक्सरसाइज हम कौन सी कर सकते हैं, कैसे हम एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में सारी डिटेल कवर कर रखी है। तो अगर आपको चेस्ट पेन क्या होता है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं और उसको और भी आप डीप में समझना चाहते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो विजिट करिए। जो मैंने स्क्रीनशॉट भी इस पे दिखाया है, अभी जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पहले आप उसको विजिट करिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए समझते हैं बिना देरी किए कि चेस्ट ओपनिंग के लिए, चेस्ट मसल को रिलैक्स करने के लिए और भी कौन सी एडवांस एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है, इसलिए इसे कैमल पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैट पर घुटने के बल बैठ जाएंगे, घुटने कंधे के समानांतर रहेंगे और पैरों के तलवे आकाश की ओर। ये हमारी प्रारंभिक पोजीशन रहेगी। अब सांस लेते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे और अपने हाथ एड़ी पर टिका देंगे। याद रहे, गर्दन पर तनाव नहीं डालना है। सांसें नॉर्मल। और कुछ समय के लिए इस आसन को इसी स्थिति में मेंटेन करेंगे। जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में मुश्किल हालातों में भी जिस तरह से आसानी से रह सकता है, उसी तरह इस आसन को करके आप अपनी शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। हाथों को वापस अपनी कमर पर लाए और धीरे से सुखासन की स्थिति में आकर रिलैक्स करेंगे। अब चेस्ट ओपनिंग के लिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी पेल्विक टिल्ट। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले पीठ के बल सीधा जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाएं, हाथ सीधे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़े। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को ट्विस्ट करते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़े और गर्दन को मोड़ते हुए दाईं ओर देखें। कोशिश करें बायां घुटना पूरी तरह जमीन पर टिक जाए। इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक हम मेंटेन करेंगे। यदि घुटना जमीन तक नहीं पहुंचता है तो योगा ब्लॉक ले सकते हैं या तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे घुटने के नीचे रखें ताकि नी जॉइंट को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। और अब दोबारा दूसरी तरफ ले जाएंगे अपने दोनों पैरों को और देखना अपोजिट साइड है। दोनों घुटनों को बाईं ओर झुकाएंगे, दाईं ओर देखना है, फिर दाईं ओर झुकाएंगे, बाईं ओर देखना है। ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें सावधानी क्या रखना है? अगर पीठ का दर्द है, डिस्क संबंधित कोई परेशानी है, तो आसन को करते समय अपने स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दे, कमर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दे। यदि आपके घुटने या हिप जॉइंट में किसी तरह की चोट है तो ये आसन ना करें। अगर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर नी में किसी तरह की रिसेंट चोट आई है तो ये आसन अवॉइड करें। और अब रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा पेल्विक टिल्ट। आप इसको वन टाइम में 30 सेकेंड
होल्ड करके फिर दूसरी तरफ 30 सेकंड इस तरह से कर सकते हैं। और कोशिश करें कि कम से कम 15 रिपीटेशन इसके लिए, 15 से 20 रिपीटेशन शुरुआत में, आगे चल के बढ़ा सकते हैं। अब रिलैक्स करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आसन होगा मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पोज। इसे करने के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, हाथ कोहनी से सीधे रहेंगे और शोल्डर के एकदम नीचे, और दोनों घुटने भी 90 डिग्री पे बेंड रहेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को छाती की तरफ लाएं और कमर या स्पाइन को पूरी तरह ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना सहज हो सके ऊपर उठाएंगे। अब श्वास लेते हुए सिर को छत की तरफ ले जाएं और साथ ही कमर को अंदर की तरफ झुकाएं। जितना हो सके अंदर की तरफ झुकाएं कमर को। इस मुद्रा में आप अपनी छाती में एक खिंचाव महसूस करेंगे। कोशिश करें चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे इसमें। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 10 बार दोहराएंगे। शुरुआत में कम से कम 10 बार करेंगे, उसके बाद हम रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपकी गर्दन में चोट है तो ये आसन ना करें, बाकी सभी इस आसन को कर सकते हैं। अब धीरे से रिलैक्स करेंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे वज्रासन में, और सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन, जिसमें शरीर सांप की आकृति बनाता है। इसको करने की विधि क्या है? मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर, कंधे के नीचे, हथेली जमीन की ओर। अब अपने शरीर का वजन अपने हथेलियों पर डालते हुए शरीर के आगे का हिस्सा गर्दन व चेस्ट सहित ऊपर उठाएंगे। छाती को बाहर करते हुए सर को पीछे की ओर खींचेंगे। इस स्थिति को करीब 15 से 20 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। लगातार अभ्यास के बाद इस आसन को आप 2 मिनट तक भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 10, 15, 20 सेकंड ठीक है, सफिशिएंट है। जितना सहज आपसे हो सके। अगर 10 सेकंड भी आप होल्ड कर पा रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ये बिगिनर्स के लिए था। अब अगर आप सहज हैं तो धीरे से अपनी कोहनी को सीधा करते हुए दोनों हाथों को लंबा कर देंगे। रीढ़ की हड्डी को आर्च करते हुए आकाश की ओर देखेंगे। सीना बाहर, जितना हो सके चेस्ट मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। सांसें सामान्य। 15 से 20 सेकंड इसी स्थिति में बने रहेंगे। जिन्हें हर्निया, पीठ में किसी तरह की चोट हो, कार्पल टनल सिंड्रोम, पेट के निचले हिस्से में किसी तरह की सर्जरी हुई हो, वो इस आसन को ना करे। बाकी सब लोग कर सकते हैं। अब धीरे से कोहनी को मोड़ते हुए सीने को जमीन से टिकाते हुए हम अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। हम नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। तो पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे, हाथ शरीर के बाजू में। धीरे से दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और एंकल को पकड़ेंगे अपने दोनों पैर के। सांस लेते हुए अपने सीने को ऊपर उठाएंगे और पैरों को ऊपर की ओर या अपनी पीठ की तरफ खींचेंगे। सामने की ओर देखना है। चेहरे पर स्माइल,
सांसों को सामान्य करते हुए कुछ समय के लिए कम से कम 15 से 20 सेकंड इसी अवस्था में मेंटेन करेंगे। याद रहे, जिनको हर्निया, पेट की सर्जरी अगर हुई हो, कोई रिसेंट सर्जरी अगर हुई हो, बैक इंजुरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी अगर समस्याएं हैं तो वो इस आसन को ना करें, और बाकी सब लोग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो जितना सहज हो सके उतना करें। अगर शुरुआत में ही पैरों को नहीं पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। और अब धीरे से सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को रिलीज करेंगे और धीरे से पैर और चेस्ट ग्राउंड पर लाते हुए रिलैक्स करेंगे। सांसें नॉर्मल करेंगे एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, ये थी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे थी, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग करेंगे और सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जिनको अगर कोई समस्या नहीं है चेस्ट रिलेटेड और चेस्ट मसल जिनकी टाइट नहीं है, जिनको स्टिफनेस नहीं है, वो लोग भी अगर कंटिन्यू इन सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं इसके फायदे होंगे। और भी इसके अलावा इन सब एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। तो आखिरी में आपको इतना ही कहूंगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।